चंदेश्वर चंद्रवंशी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी था, फिर भी एक राजनीतिक निर्णय लिया। अति पिछड़ा वोट बैंक को ध्यान में रखकर नीतीश कुमार ने किन्हीं हम सीटिंग गेटिंग के आधार पर फिर चंद्रवंशी को ही टिकट देंगे, वो लड़े भी। और जहानाबाद के पूर्व सांसद तो जदयू में हैं अभी, जगदीश शर्मा, वो चाहते थे कि अपने बेटा को, राहुल शर्मा जो एक्स एमएलए, उनको लड़ाना चाहते थे। उनको मना कर दिया कि भाई उनको टिकट नहीं दिए और चुनाव में सहयोग के हुए प्रतीक्षा की। अब वहाँ मध्य बिहार में अरवल, जहानाबाद, गया, इसमें एक परिस्थिति रही है कि भूमिहार के जो स्थापित नेता नाम है वो सब आपस में ही बड़ा गलाकार प्रतिस्पर्धा रखती है। उसमें चाहे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे प्रोफेसर रामजतन सिन्हा हो, एक्स एमपी अरुण कुमार हो, या जगदीश शर्मा हो। कभी जब किंग महेंद्र थे तब भी यही हालत थी। अब इस नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, बिहार में विधानसभा के चुनाव होने हैं। विधानसभा का उपचुनाव उससे पहले होना है और चुनाव और उपचुनाव की गहमागहमी के बीच जनता दल यूनाइटेड में भयंकर बवाल है। नीतीश कुमार की पार्टी में भयंकर बवाल हो गया है। जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने बिल्कुल तबीयत से धोया है अशोक चौधरी को। नीतीश कुमार के करीबी मंत्री बताए जाते हैं। उनकी हैसियत बताई है कि आप कब जेडीयू में आए हैं, आपको कटिहार का प्रभारी बनाया गया तो जहानाबाद में ज्ञान बांटने क्यों गए, और तमाम तरह की बातें कही हैं। जेडीयू के विधायक डॉक्टर संजीव ने मोर्चा खोल दिया है अशोक चौधरी के खिलाफ, चिंटू पिंटू बताया है। सवाल है कि जेडीयू में सब कुछ आउट ऑफ कंट्रोल ही चल रहा है। जेडीयू के एक बड़े नेता के खिलाफ, जेडीयू कोटे के मंत्री के खिलाफ, अशोक चौधरी के खिलाफ मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार मोर्चा खोल देते हैं, विधायक संजीव मोर्चा खोल देते हैं। तो क्या चल रहा है जेडीयू में? आउट ऑफ कंट्रोल है मामला। अंदर की कहानी क्या है, अंदर का खेल क्या है और अंदर की पॉलिटिक्स क्या है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार अरुण पांडे सर हैं। बिल्कुल मोर्चा ही खोल दिया नीरज कुमार ने। आपने तो सुना होगा सर, डॉक्टर संजीव का बयान सुना होगा, अशोक चौधरी को चिंटू पिंटू बता रहे हैं। क्या मामला है? बिल्कुल ऐसा लगता है जेडीयू में ऑल इज़ नॉट वेल है। नहीं, ये बात तो जो अंतिम में आपने कही कि जदयू में ऑल इज नॉट वेल कही है। देखिए, अभी 18वीं लोकसभा के चुनाव में जहानाबाद लोकसभा सीट जो भूमिहार बहुल क्षेत्र कहा जाता है, और वहाँ जदयू के सिटिंग एमपी थे चंदेश्वर चंद्रवंशी जो अति पिछड़ा समाज से आते हैं। जैसा मैंने आपसे कहा कि भूमिहार डोमिनेटेड कोई कंस्टिट्यूंसी में अति पिछड़ा समाज का व्यक्ति 2019 के चुनाव में जीत गया। मुकाबला था राजद के सुरेंद्र यादव से। अब बहुत ही कम मार्जिन से, आप कहिए कि 2000 वोट के अंतर से वो हार जीत हुई थी। दो तरह के लोगों ने शिकायत की कि वो जीते नहीं, जिताए गए। चलिए, अब ये जो चुनाव हुआ है, इसमें जो एक परसेप्शन बना है कि भूमिहार बहुल क्षेत्र है, तो वहाँ इस बार नीतीश कुमार भूमिहार को ही कैंडिडेट हैं। चंदेश्वर चंद्रवंशी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर भी था, फिर भी एक राजनीतिक निर्णय लिया। अति पिछड़ा वोट बैंक को ध्यान में रखकर नीतीश कुमार ने किन्हीं हम सीटिंग गेटिंग के आधार पर फिर चंद्रवंशी को ही टिकट देंगे, वो लड़े भी। और जहानाबाद के पूर्व सांसद तो जदयू में हैं अभी, जगदीश शर्मा, वो चाहते थे कि अपने बेटा को, राहुल शर्मा जो एक्स एमएलए, उनको लड़ाना चाहते थे। उनको मना कर दिया कि भाई उनको टिकट नहीं दिए और चुनाव में सहयोग के हुए प्रतीक्षा की। अब वहाँ मध्य बिहार में अरवल, जहानाबाद, गया, इसमें एक परिस्थिति रही है कि भूमिहार के जो स्थापित नेता नाम है वो सब आपस में ही बड़ा गलाकार प्रतिस्पर्धा रखती है। उसमें चाहे कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष रहे, प्रदेश अध्यक्ष रहे प्रोफेसर रामजतन सिन्हा हो, एक्स एमपी अरुण कुमार हो, या जगदीश शर्मा हो। कभी जब किंग महेंद्र थे तब भी यही हालत थी। अब इस बार के चुनाव में एक कास्ट सेंटीमेंट जगा और अरुण कुमार वहाँ से बसपा के कैंडिडेट बन गए। तो उनके कैंडिडेट बनते ही एक परसेप्शन था कि इस बार भूमिहार लोग चंद्रवंशी के खिलाफ करेंगे और अरुण कुमार के लड़ने से खेल बिगड़ जाएगा जदयू का। हुआ भी वही, चंद्रवंशी चुनाव हार गए और वहाँ से राजद की जीत हो गई।
अब ये जो जदयू में टीस है, इसीलिए कि वो वहाँ नीतीश कुमार की प्रतिष्ठा दांव पर लगी थी। जी नीतीश कुमार ने वहाँ पुरजोर मेहनत की। अब वो किंग महेंद्र के भाई हैं जो दवा कंपनी के मालिक हैं, भोला शर्मा, उनको भी लगाया। जी लेकिन तब भी कोई भूमिहार का वोट बाई एंड लार्ज खिलाफ गया। तो यही टीस थी जदयू को, जहानाबाद सीट हारने की टीस थी। अभी पिछले दिनों अशोक चौधरी जो भवन निर्माण मंत्री हैं, नीतीश कुमार के खासम खास मंत्री कहे जाते हैं, वो भी तो जदयू ज्वाइन किए थे, प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष थे, छोड़कर आए थे। जी तो उन्होंने वहाँ पार्टी कार्यकर्ताओं की बैठक में कहा कि देखिए, यहाँ अति पिछड़ा समाज से हैं चंद्रवंशी जी, नीतीश कुमार के ही कैंडिडेट थे, तो भी भूमिहार लोगों ने यहाँ वोट नहीं दिया, वो हार गए। तो ये जो बात हुई, यही आज वो, मैं मानता हूँ कि भूमिहार विरोधी नहीं है अशोक चौधरी। जी ये बयान से उनको नहीं कहा जा सकता है कि भूमिहार विरोधी है। हाँ, बयान जो दिया वो एक तरह से कहिए सच भी बयान किया, जी लेकिन एक राजनेता को इस तरह के बयान देने के बाद एक बयान से बचना चाहिए। अब ये एक तुल पकड़ लिया, जी और पार्टी में उसके चलते आपने ठीक ही कहा कि पार्टी के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जो एमएलसी हैं, पूर्व मंत्री हैं, और ललन सिंह जो अभी केंद्र में मंत्री हैं, जी उनके खासम खास हैं। जी उन्होंने ऐसी तैसी की, एक तरह से कहिए कि कड़ी फटकार लगाते हुए बयान दे दिया जी अशोक चौधरी को कि वो कौन होते हैं इस तरह की बात करने वाले, वो तो परिवारवादी हैं। जी और वह उनका इशारा था कि अभी अशोक चौधरी की बेटी सांसद शाम्भी चौधरी जी अब समस्तीपुर से चुनाव लड़ी लोजपा के कैंडिडेट बन करके, जी जो चिराग पासवान के बारे में था कि वो नीतीश कुमार का बड़ा नुकसान किए हैं, ये सब कुछ कहते हुए जी वो कहा कि उनका पार्टी का बयान नहीं हो सकता है, ये गलत है। अब इतना ही नहीं, बात वही नहीं था, जी जगदीश शर्मा ने भी निंदा की, कई नेताओं ने निंदा की। जी और अब उस सिलसिले में फिर पूर्व सांसद अशोक, वो आपको अरुण कुमार ने भी निंदा की। जी हाँ, एक अनंत सिंह का बयान आया, वो अशोक चौधरी के पक्ष में खड़े हो गए। अब कहा कि कोई ये भूमिहार विरोधी नहीं है, ये कहना गलत है। कुल मिला जुला करके एक अभी अशोक चौधरी के बयान को लेकर के पार्टी तो बट गई है, पार्टी में जो, और अब चुनाव सर पर है। जी और भूमिहार बिहार में ऐसे अपर कास्ट में एक संपन्न शैक्षिक और संपन्न समाज की पहचान है। राजनीतिक रूप से बहुत ही एक जागृत समाज कहते हैं। 3% लगभग आबादी मानी जाती है। अब वो वोट आज तक एनडीए के फोल्ड वाला वोट है, एंटी लालू वोट है। तो भूमिहार को ये नाराज करना, उसमें नाराजगी बढ़ना, ये कहीं ना कहीं जदयू कोई आसन्न चुनाव को ध्यान में रख करके भी ये उचित नहीं दिखता है। अब रही सही बात, उसी तरह से बीजेपी के नेता जो पूर्व मंत्री हैं सुरेश शर्मा ने कल और उससे बढ़ चढ़ के अशोक चौधरी पर हमला बोल दिया। कुल मिला जुला कर ये कहिए कि भूमिहार के मान सम्मान को से जोड़ करके अशोक चौधरी पर हमला हो रहा है। जेडीयू में ललन सिंह का खेमा एक्टिव हो गया है अशोक चौधरी के खिलाफ। देखिए, अशोक चौधरी से ललन सिंह की नहीं पड़ती थी, ये जगजाहिर है। आपको याद होगा कि एक बार मुख्यमंत्री आवास जी में बैठक के ही दौरान, कहिए उसी समय बैठक वहाँ नीतीश कुमार ने बुलाई थी, और उस बैठक में ललन सिंह में और अशोक चौधरी में कहासुनी हो गई थी। वो उनका ललन सिंह का ये शिकायत थी कि वहाँ बरबीघा से सुदर्शन कुमार एमएलए हैं, वो उनकी अपेक्षा करते हैं, और वहाँ स्थानीय राजनीति में अशोक चौधरी हस्तक्षेप किया करते हैं। जी आपको याद होगा कि अब तो वो अशोक चौधरी वहाँ से एमएलए भी रह चुके हैं। जी उनके पिताजी महावीर चौधरी मंत्री थे। एक विवाद तब भी था, आपको याद होगा कि जब राजू सिंह सांसद थे, उनकी हत्या हो गई थी, और उस समय भी चर्चा होती थी कि भाई अशोक चौधरी कहीं ना कहीं उनकी भी भूमिका रही, कोई उनका भी उस साजिश में रही भी। हालांकि कोई कोर्ट से स्थापित नहीं हुआ, लेकिन एक जनता में विवाद का ये भी विषय बना रहा। तो कुल मिला जुला कर अब अशोक चौधरी, अभी जैसा मैंने आपसे बताया कि 2 मंत्री अशोक चौधरी और विजय चौधरी अभी नीतीश कुमार के आजू बाजू में दिखते हैं। अब ये अशोक चौधरी पर पार्टी के अंदर ही इस तरह का बयान हो, इसको कहा ही नहीं जाएगा कि पार्टी में अब भूमिहार के इशू पर लोग बट गए हैं। और अशोक चौधरी ने तो फिर सफाई दी, अब बड़ी मजबूती से सफाई दी कि मैं कैसे
भूमिहार विरोधी हो सकता हूँ। जी। हमारा पूरा परिवार हम भूमिहार के साथ रहे हैं और यहाँ तक कि हमने अपनी बच्ची की शादी की है। जी। आपको याद होगा किशोर कुणाल IPS अधिकारी हैं, उनके लड़के से शादी हुई है। अशोक चौधरी की वही सांसद बनी है शाम्भी चौधरी। ये सारी बात सफाई में कही तो कुल मिला जुला कर अभी, और अब इसी दौरान जब ये भूमिहार समाज को लेकर जो बयान दिया अशोक चौधरी ने, अब इसी विवाद के बीच में आपने देखा कि AC त्यागी का भी इस्तीफा हो गया जी। जदयू के प्रवक्ता पद से, तो इसको भी लोग जोड़ने लगे जी। कि कहीं इसी विवाद के कारण उन्होंने, हालांकि ये बात है नहीं। KC त्यागी ने जो इस्तीफा दिया है उनके अपने बयान का देना उनको महंगा पड़ा है। जी। पार्टी के स्टैंड से अलग कई इशू पर KC त्यागी ने बयान दिया था। अब वो दिल्ली की राजनीति में है, 70 साल से अधिक उम्र के MP हैं, उनकी एक अलग पहचान ही है। वो चरण सिंह, VP सिंह, जॉर्ज फर्नांडिस के साथ काम किए हैं। हालांकि उन्होंने कहा कि वो नीतीश कुमार के आदमी साथ हैं, अपनी व्यस्तता के कारण उन्होंने इस पद छोड़ा है, लेकिन वो बात है नहीं। एक तरह से कहा जाए जो पार्टी का अंदरूनी मामला है, क्योंकि कहा गया कि भाई आप पार्टी के लाइन से, अभी हम लोग का भाजपा से संबंध है, केंद्र में हम लोग सरकार में साथ में हैं, और आप जो बयान अभी फिलिस्तीन इजराइल पर उन्होंने बयान दे दिया, NRC पर बयान दे दिया, वक्फ कानून पर बयान दे दिया, ये आपको जो अभी अनुसूचित जाति जनजाति का आरक्षण है, कोटा विद इन कोटा पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, इस पर भी उन्होंने बयान दे दिया। ये सब पार्टी के स्टैंड के खिलाफ बयान दिया, तो ये पार्टी को रास नहीं आया, और तो उनको कहा गया कि भाई आप इस्तीफा दे दीजिए, और उनके जगह दूसरे ही दिन राजीव रंजन को प्रवक्ता बना दिया गया। तो कुल मिला जुला कर अभी आप कह सकते हैं कि जदयू में ऑल इज नॉट वेल, और चुनाव नज़दीक है। अभी तो विधानसभा के उपचुनाव 4 सीटों के लिए होने हैं, और फिर विधानसभा का भी चुनाव होगा, तो इसमें भूमिहार में ये किस तरह का जदयू के नेतृत्व के प्रति, आखिर अशोक चौधरी पर हमला का मतलब ही है कि नीतीश कुमार के खिलाफ नाराजगी जो लोग नेता बोल रहे हैं, ये तो पार्टी के लिए समय रहते संभालने की जरूरत है। हालांकि फिर मैं मानता हूँ कि थोड़ा ये बात का बतंगर हो गया है। पॉलिटिक्स में होता है ना कि व्यक्तिगत किसी से कोई रंजिश रहे तो मौका मिलते ही लपक लिया जाता है। अब विपक्ष तो बैठे बैठाए मुद्दा मिल गया है, तो विपक्ष भी घेर रहा है नीतीश कुमार। बैठे बिठाए मुद्दा मिल गया है। अशोक चौधरी के बयान, नीरज कुमार का पलटवार, और उसके बाद KC त्यागी के इस्तीफे, सारी चीज़ों पर विस्तार से चर्चा हुई। JDU के अंदर की कहानी क्या है, JDU में अंदर खाने मौजूदा वक्त में स्थिति क्या है, सब कुछ बताया है सर ने। इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।